प्रसन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्त्र है और आपको ओढ़ाया जा रहा है तो आप ऐसे रोक दीजिए, हमारे पास है, दैन्यता हमारे पास है, आगे जरूरत होगी तो हम आपसे याचना कर लेंगे, जितने से काम चल जाए उतना। बनावटी बाहरी वेशभूषा और शास्त्रार्थ ये प्रेम में बाधक है। वो तो कोई विद्वान करता है, अपने लोग तो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करने लायक क्या है? तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों का विषय है, पर किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मौन का आश्रय लेके हट जाना चाहिए। अगला, शरीर के आराम की चाह। यहां जो लिखा है वो ध्यान, शरीर आराम तलब, ये जीवन में नहीं लेना चाहिए। कुशासन में लेटते थे पूरे वृंदावन में, कुशासन कभी नहीं। ये जो पूर्व में जानते हैं, बिजली कटी हुई जीवन था, बिजली नहीं, सीधे प्रकृति का वार शोर, हरिशरणम हरिशरणम। और मनोरंजन, बोले 4-5 घंटे तो सत्संग और वाणी पाठ हो गया है। अब वो वाला मोबाइल टच वाला कौन सा कहते हैं, स्मार्टफोन, अब उसमें, अब हमको तो सब बातें आती नहीं, सीरियल कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो जो देखते हैं, हाँ उसमें करके सीरीज, हाँ वही। अब एकांत में मनोरंजन सीरीज में देखोगे, आजकल की जो है ना, पहले रामायण महाभारत जैसे, अब ऐसी सीरीज है कि आपके भजन को नष्ट कर देंगे, आपके चिंतन को नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रार्थना है कि जितने भी साधकों के पास, वैसे तो सबके पास है नहीं, जो सेवा में है और जो भी गृहस्थ जन है, ऐसी चीजें मत देखो जो आपके भजन में बाधक हो। अगला है कुसंग, ये भजन करते हुए प्रेम नहीं उत्पन्न होने देंगे। चलो अब थोड़ी देर निकलते हैं चल के, और बातचीत और ऐसे कुसंग ना होने पाए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन कुसंग। साधना के प्रतिकूल साहित्य का स्वाध्याय करना, आपकी साधना है प्रेम के प्रतिकूल स्वाध्याय करना, प्रतिकूल सत्संग सुनना। प्रतिकूल भी सत्संग होता है, हाँ। अब हमारा चल रहा है दासो हम का, हमें सुनाया जाए हम ब्रह्मास्म का, तो प्रतिकूल तो हो ही गया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक है मिलिए, तासो की जय प्रीति। गुरुजनों का तिरस्कार कर देना, ऐसा होता है। कौन बार बार खड़ा होए, इनको तो 10 बार आना है यहां। गुरुजन चाहे 100 बार पधारे, 100 बार प्रणाम, 100 बार खड़े हो गए, ये आराधना है। अरे तो बोलते रहते, रोज ही प्रवचन करते हैं, क्या माने। एक ने हमसे कहा कि महाराज जब वैराग्य का प्रवचन करते तो गद्दा वद्दा निकाल के बाहर फेंक देते, और जब आश्रय का प्रवचन करते तो फिर गद्दा अंदर लग जाते। बताओ चले कौन, वैराग्य वाला कि आश्रय वाला? तो तुम हो किसके, आश्रय के कि वैराग्य के? बस यही समझना है। गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। वो ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें, 11 माला मात्र नहीं। अगर कर रहे हो तो ठीक है, वैसे तो, पर 11 माला की संख्या कितने लोग पूरा करते हैं अपना देख लेना भैया। जो नियम दिया गया उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस ये बात देख लो। जो विशेष सेवा में लगे हुए रात दिन, उनको भी युक्ति बताइए कि तुम्हारा कैसे पूरा होगा। लेकिन जिनको समय है उनको 11 माला संख्या तो करनी ही चाहिए, निज मंत्र की, शरणागत मंत्र की। और लक्ष्य के प्रति लोभ ना बढ़ा करके धन के प्रति लोभ आ जाना भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बड़ा बाधक है। या साधन करते हुए अहंकार आ जाना, ये भी भगवत, साधन ठीक चल रहा है सब, लेकिन अहंकार आ गया तो भगवत प्रेम नहीं होगा। जो वैराग्य मार्ग में है, ब्रह्मचर्य का खंडन करना, या गृहस्थ में संयम युक्त गृहस्थ धर्म का सेवन ना करना। विपत्ति आ गई तो घबरा करके परिवार वालों की शरण में चले जाना विरक्त के लिए। विपत्ति आ गई तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी धनी मानी की बात शरण में चले जाना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवान के सिवा अन्य आश्रय नहीं। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसके पास गए? हरिशरणम हरिशरणम, हर विपत्ति नष्ट। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान की स्मरण से नष्ट। सही औषधि हर विपत्ति नाश करने के लिए भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, अलौकिक चमत्कार, बिना किसी फोन के हर समस्या का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मान लीजिए आप,
किसी की तरफ मत झांकिए, केवल प्रभु की तरफ देखिए तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। 5 वर्ष के प्रहलाद, ये क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने, पर हमारा विश्वास काम नहीं करता। किसी भी मनुष्य को, संपत्ति को, सुख भोग को, पद को, ममता को भगवान के समान न रखना, अपने इष्ट की समानता में किसी को न रखना। कैसे समझोगे कि हमने इष्ट की समानता में किसी को नहीं रखा? किसी व्यक्ति के मिलने पर, वस्तु के मिलने पर, भोग सामग्री के मिलने पर, पद मिलने पर यदि भगवान भूल गए तो वो भगवान से बढ़कर वस्तु हो गई, भगवान छोटे हो गए। अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो फिर किसी को नहीं रखा भगवत स्मृति के समान। अब आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में भगवत स्मरण छूट जाता है तो भगवान छोटे हो गए और वो भोग सामग्री, वो व्यक्ति बड़ा हो गया। आगे कह रहे हैं, जो भारी व्यवस्था धर्म प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो लक्ष्य को भूल जाता है। इतने दोषों से यदि बच जाया जाए गुरु कृपा से, तो सहज भजन में रुचि हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए। आहार दोष, अस्वस्थता, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीनता, अश्रद्धा, कुतर्क, अधैर्य, अनिश्चय, संशय, असंयम, असहिष्णुता, अपवित्रता, प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, घृणा, द्वेष, निर्दयता, दुराग्रह, चपलता, जल्दीबाजी, परदोष दर्शन, परनिंदा, परचर्चा, बाहरी वेशभूषा सजाना, विवाद, शास्त्रार्थ करना, शरीर के आराम की चाह, विलासिता और दूसरों से सेवा कराने की आदत बनाना, लोक में मनोरंजन करना, कुसंग करना, साधना के प्रतिकूल, साधना के अनावश्यक साहित्यों को पढ़ना, अनावश्यक बातों को सुनना, साधना के प्रतिकूल सत्संग सुनना, भजन में लापरवाही, गुरु के वचनों पर अविश्वास, दूसरे साधन और लक्ष्य के प्रति लोभ और